प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में, ठीक है? सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत प्यार, ठीक है? आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। अगर हम आज की क्लास की बात करते हैं तो आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग की 7वीं क्लास करने जा रहे हैं। 7वीं क्लास करने जा रहे हैं और मेरी कोशिश है कि आज की क्लास में जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब हम लोग फिनिश करें। और बाकी समय ही बताएगा कि कितना हम लोग आज की क्लास में पढ़ पाते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल आ जाओ आज की क्लास का और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। बताओ भाई, बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या है? बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। लिख रहा है वी आर गोइंग, क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग। वी आर गोइंग का मतलब क्या है? CADAGA, CADAGA। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी का कोड क्या है? SAGATA, SAGATA। सी इज गोइंग, सी इज गोइंग का कोड क्या होगा? सी इज गोइंग का कोड है MARACA, MARACA। यू वर का कोड है, यू वर का कोड कितना है? TAKA, TAKA। और सवाल कह रहा है कि वी आर हैप्पी का कोड क्या होगा? क्या बोला? वी आर वी आर हैप्पी का कोड क्या है? यही तो क्वेश्चन है। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। सबसे पहले वी का कोड निकालो, सबसे पहले वी का कोड निकालो। वी कहां कहां पर मौजूद है? तो वी कहां कहां पर? ये तो WERE वर है, ये इसे वी मत समझना। तो यहां पर लिख रहा है वी, यहां पर है, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, तो पहली में ही है केवल वी। तो CA हो सकता है? नहीं, क्योंकि CA तो यहां भी आया है। GA हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो यहां भी आया, तो DA होगा। तो जो V का कोड हो जाएगा वो DA हो जाएगा। जो V का कोड होगा वो DA हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, वर का कोड क्या है? ध्यान से समझना। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहां पर मैं एक ऑप्शन लिख देता ना कि इनमें से कोई नहीं, मेरे प्यारे साथी, तो बच्चा पता है ज्यादातर क्या सोच लेता है? बच्चे को लगता है कि V का कोड तो DA है और DA पहले आना चाहिए क्योंकि V पहले लिखा हुआ है। तो बच्चा देखता है कि V यहां है नहीं, मतलब DA यहां है नहीं शुरू में, DA यहां भी नहीं है शुरू में। तो बच्चा कहता है इनमें से कोई नहीं, आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर गलत हो जाता है, ये आंसर गलत हो जाता है। 100 बातों की एक चीज सुनो, हमेशा आप ये ध्यान रखना कि अगर V पहले आया है तो उसका कोड पहले ही आएगा, ये जरूरी नहीं है।
कोड आगे पीछे आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोड आगे पीछे आ सकते हैं, थम्स अप करो, बात ओके है। कोड आगे पीछे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है वर, तो यहां पर वर नहीं, नहीं नहीं, वर यहां है, तो इसका क्या होगा? टीए नहीं होगा, टीए तो ऊपर भी आया और ऊपर वर नहीं था, तो इसका होगा के ए। क्या हो जाएगा? के ए। और हैप्पी का क्या होगा? हैप्पी कहाँ आया है? हैप्पी आया दूसरे स्टेप में, तो इसका जी ए नहीं हो सकता क्योंकि वो ऊपर आया है, टी ए नहीं हो सकता वो नीचे है, तो इसका एस ए होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा वो डी ए के ए और एस ए जहां होगा, डी ए के ए एस ए पहले ही ऑप्शन पर है, ये तीनों के तीनों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बता दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं डी ए ये रहा, के ए ये रहा, एस ए ये रहा, सही है? यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? थम्स अप करो, ओके है मामला। तो यहां से हमने क्या चीज सीखी कि जो सबसे पहला कोड है उसका डिकोड सबसे पहले ही आएगा, ये कोई भी आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, इसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। सवाल कर रहा है दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। क्या कोड है इसका? सी यू जेड, सी यू जेड, बी यू जेड और आर यू जेड, आर यू जेड। फैक्ट इज, फैक्ट इज, क्या लिखा हुआ है? एफ आई सी टी आई, एफ आई सी टी आई ओ एन ए एल। इसका कोड क्या है? जी यू जेड, आर यू जेड, सी यू जेड। आगे सवाल क्या कह रहा है? डाउट इज क्लियर, डी ओ यू बी टी इज क्लियर। का कोड क्या है? सी यू जेड, के यू जेड, बी यू जेड। सवाल कह रहा है दिस इज फंक्शनल का कोड बताओ क्या होगा। तो मुझे बताओ दिस कहां है? दिस पहली लाइन में है, चेक कर लेना दिस कहां पर है। दिस केवल पहली लाइन में है, बाकी कहीं भी दिस नहीं है, सही है? दिस बाकी कहीं भी नहीं है, केवल पहली लाइन में दिस लिखा हुआ है। तो दिस का कोड क्या होगा? सी यू जेड होगा क्या? नहीं, सी यू जेड तो दूसरी लाइन में भी है, तीसरी में भी है। डी यू जेड होगा क्या? आर यू जेड होगा? आर यू जेड भी नहीं होगा क्योंकि वो यहां आया है, तो डी यू जेड होगा। दिस का कोड हो जाएगा डी यू जेड। आगे कह रहा है इज, इज आया है तीनों में, तो तीनों में कौन कॉमन है? तीनों में कौन है कॉमन? सी यू जेड, सी यू जेड, सी यू जेड। तो इज का कोड होगा सी यू जेड। और ये लिखा हुआ है केवल दूसरी लाइन में, तो इसमें क्या है? क्या जी यू जेड हो सकता है? यही होगा सर, क्योंकि आर यू जेड नहीं हो सकता, वो ऊपर भी है, सी यू जेड नहीं हो सकता, वो नीचे भी है, तो जी यू जेड होगा, जी यू जेड। आंसर क्या होगा? डी यू जेड, सी यू जेड और जी यू जेड, डी यू जेड, सी यू जेड और जी यू जेड। डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो एक बार, मामला ओके है? कभी भूल नहीं जाना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में खूब धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करो भाई इसका आंसर, इसे भी समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, इसे भी
समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। हाउ आर यू, कोड बताओ, हाउ आर यू का कोड क्या होगा? हाउ आर यू, सवाल कह रहा है सो मी लो, SOMELO, ये चाइनीज कोडिंग होती है। सही है, ये चाइनीज कोडिंग होती है। सही है। सवाल कह रहा है यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, और इसका कोड क्या है? THELOME। आर दे लेजी, आर दे लेजी का कोड क्या है? MECAYA। और सवाल पूछ रहा है हाउ आर दे का कोड क्या होगा? एक और चीज बहुत अच्छी तरह समझो, मैं तुम्हें यहां पर समझाने के लिए इन सभी को लिख रहा हूं पेपर में। इन्हें लिखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को जरूरत नहीं है कि आप, सभी प्यारे साथियों को ये जरूरत नहीं है कि आप यहां पर अलग अलग लिखें, इतनी देर में तो आंसर ही आ जाएगा। तो आप तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो, पर एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने दोस्त हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि समझ में इतना जबरदस्त आ गया है कि कुछ भी पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझो, हाउ आर दे का कोड पूछ रहा है, तो हाउ कहां कहां लिखा हुआ है? हाउ लिखा हुआ है केवल पहली लाइन में, तो पहली लाइन में क्या आंसर हो सकता है? ME तो हो नहीं सकता, ये तो तीनों में ही है। LO भी नहीं हो सकता क्योंकि ये यहां भी है, तो SO ही होगा। तो हाउ का जो कोड होगा वो SO होगा। आगे कह रहा है आर, आर तो तीनों में ही है, तो तीनों में क्या है? तीनों में क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? ME, तीनों में कॉमन है, तो आर का कोड ME लिख दो। और यहां पर कह रहा है THEY दे, दे केवल और केवल तीसरी लाइन में, तो ME नहीं हो सकता। YA हो सकता है क्या? CA हो सकता है क्या? मेरे प्यारे दोस्त SOME, तो देखो CA हो सकता है क्योंकि कहीं भी CA नहीं है, और YA भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त CA और YA में से कुछ होगा, लेकिन पहले SO और ME तो दोनों होने चाहिए। इसमें SO है ही नहीं, गलत। इसमें ME नहीं है, गलत। इसमें SO भी है और ME भी है, इसमें SO नहीं है तो गलत। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक बताओ किसी भी साथी को, किसी भी भाई को सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मानकर चलो इस सवाल में मैं आपसे कहता कि एंड का कोड बताओ, बताओ भाई जल्दी से, एंड का कोड बताओ क्या होगा? एंड ऐसे भी आ सकता है कि हाउ एंड दे का कोड क्या है। मैं आपसे एंड का कोड पूछना चाहता हूं कि बताओ एंड का कोड क्या होगा। क्या सोच रहे हो कि एंड कहीं तो मौजूद ही नहीं है? सोच रहे होंगे कि एंड तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यही सोच रहे हो कि एंड कहीं है ही नहीं तो कोड कैसे बताएं? हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि कुछ ऐसा शब्द मिल जाता है जो कहीं भी मौजूद नहीं होता। अब ऐसे समझो कि एंड अगर कहीं भी मौजूद नहीं है, एंड अगर कहीं भी मौजूद नहीं है, तो उसका आंसर होगा, उसका आंसर होगा ऐसा ही कोड जो कहीं मौजूद नहीं होगा। कहने का मतलब आप कुछ भी लिख लो, आप यहां पर YW लिख लो, YW कहीं है ही नहीं, मतलब मैं कोई भी नया शब्द लिख सकता हूं,
कोई भी ऐसा नया शब्द लिख सकता हूं जो कि इसमें मौजूद नहीं है। नए शब्द का कोड हमेशा नया शब्द ही होता है। बताओ सभी प्यारे साथी, नए शब्द का कोड कैसा होता है? नए शब्द का कोड हमेशा नया शब्द ही होता है, ये ध्यान रखना है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन होते हैं नकल वाले क्वेश्चन, बहुत आराम से आप इन्हें कर सकते हैं। सभी प्यारे साथी समझेंगे, ये नकल वाले क्वेश्चन हैं। नकल वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं सर? भैया इनमें जितने भी वर्ड प्रयोग होते हैं ना, ये सब ऊपर गिवन होते हैं पहले से ही। जैसे यहां पर मैंने आप लोगों से क्या बोला कि यहां पर आर, आर सबसे पहले आया, इसके लिए क्या है? डॉलर, तो यहां पर डॉलर लगा दो। उसके बाद आई पीछे से दूसरा है, कौन है पीछे से दूसरा? गुणा, तो गुणा लगा दो। फिर एस, एस यहां पीछे से दूसरा है, कौन है पीछे से दूसरा? प्लस, तो प्लस लगा दो। और फिर के कितना है? परसेंट, तो ये परसेंट लगा दो। एस गुणा प्लस परसेंट, सी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, टोटल कोडिंग डिकोडिंग का 126 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या है? 65432, 65432 जल्दी से बताएंगे। 6 का कोड बताओ। 6 लिखा हुआ है 123, 123, तो 6 का कोड ये हो जाएगा 5। 5 दूसरे पर है, कौन है? बीटा, तो यहां पर 5 का कोड बीटा हो जाएगा। ये क्या है? 4, 1 2 क्या है? ये रहा, तो इसका कोड ये हो जाएगा। फिर क्या है? 3, 3 1 2 3, 1 2 3 गुणा, तो गुणा लगा दो। फिर क्या है? 2, कौन है? ये, तो ये, खत्म। बताओ ये आंसर कहां पर है? बताओ ये आंसर कहां पर मौजूद है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कि कहां पर ये कोड मौजूद है? जल्दी से बताओ, कहीं पर ये कोड मौजूद है क्या? मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहीं पर ये कोड मौजूद है? मुझे लगता है कि ये कोड डिक्टो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि डिक्टो तो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या ये कोड कहीं पर मौजूद है मेरे प्यारे दोस्त? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? देखो ये दोनों आगे पीछे हो रहे हैं, ये वाला यहां पर ये आगे इधर होना चाहिए था, बीटा इधर होना चाहिए था, बाकी तो सेम है, पर ये आगे पीछे होने चाहिए थे, हाँ या ना? ये दोनों के दोनों आगे पीछे होने चाहिए थे। इसलिए आप लोग इस ऑप्शन पर एक ऑप्शन और लिखो, ऑप्शन ई, जिस पर आप इसे डायरेक्ट लिख लो। सबसे पहले ये चिन्ह, फिर ये बी वाला, फिर ये इस तरीके से चीजें चल रही हैं। सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। ए नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि दो कोड क्या है? दो, ये रहा, इसका कोड ये है, और ये क्या है? ये तो गुणा है, ये होना चाहिए। तो एक अलग लिख लो, सही आंसर, आंसर तो कोई सा भी नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल बात यह है कि क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया है, ऑप्शन गलत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ऑप्शन ई बनाएंगे और मेरे प्यारे दोस्त इस वाले को लिख लेंगे, ये एग्जैक्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर बताना कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? सभी प्यारे साथी सोच समझकर आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है? यह होता है जिसमें हमसे पूछता है कि भाई इसका अर्थ क्या है। ध्यान से समझना, सवाल यहां पर कह रहा है सफेद को काला, काला को भूरा, भूरा को लाल, लाल को हरा, हरा को नीला, नीला को पीला कहा जाता है। तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा? स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होता है वास्तव में? सोचो, स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होता है?
सर स्टॉप वाली लाइट का रंग लाल होता है, लेकिन इसने लाल को क्या बोला है? लाल को हरा बोला है। सही है, तो मेरे दोस्त हरा ही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहां पर जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो यहां पर भूरा लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भूरा को लाल बोला है। भैया भूरा को लाल बोला है वो मामला नहीं है, लाल किसे बोला गया है वो मामला नहीं है, लाल को क्या बोला गया है, लाल को क्या बोला गया है, मामला ये है। सही है, यहां तक मामला है कि लाल को क्या बोला गया है। सही है, और लाल को क्या बोला गया है, हरा, तो हरा ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे समझो। सवाल करें, यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है, ध्यान से सुनना, यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पारा कहा जाता है, पारा को दही कहा जाता है, दही को डिटर्जेंट कहा जाता है, डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाएगा? थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है? थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है? पारा। क्या बोलेंगे? पारा का प्रयोग होता है। बात आ गई समझ में? मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पता है, ध्यान से समझना, हमने क्या बोला? पारे का प्रयोग होता है, और पारे को क्या कहा गया है? पारे को, पारा को दही कहा गया है, तो इसका मतलब दही ही आंसर हो जाएगा, दही ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई सभी लोग, सभी प्यारे साथी, बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सवाल ने कहा, यदि मुंबई को बंगलुरु, बंगलुरु को जयपुर, जयपुर को शिमला और शिमला को वाराणसी कहा जाता है, तो सवाल ने पूछा है कि भारत का गुलाबी शहर कौन सा शहर होगा? भारत का गुलाबी शहर कौन सा शहर होगा? तो गुलाबी शहर है कौन सा? गुलाबी शहर कौन सा है? गुलाबी शहर जयपुर है। गुलाबी शहर कौन सा होता है? जयपुर। और जयपुर को क्या कह रहा है? जयपुर को शिमला कह रहा है, तो शिमला ही करेक्ट आंसर होगा। जयपुर होता है गुलाबी शहर, और जयपुर को शिमला बोला गया है, तो शिमला राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई इसका आंसर, सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। करो भाई कोशिश, जल्दी से कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, इन मेहनत के रास्तों से ही सफलता का रास्ता निकलेगा। जल्दी से बताओ, यदि बैडमिंटन का अर्थ हॉकी, हॉकी का अर्थ फुटबॉल, फुटबॉल का अर्थ क्रिकेट, क्रिकेट का अर्थ वॉलीबॉल, तो सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? मुझे बताओ कि सचिन तेंदुलकर वास्तव में कौन से खेल से संबंधित हैं? तो सचिन तेंदुलकर वास्तव में किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। और मेरे प्यारे दोस्त, क्रिकेट को क्या बोला गया है? वॉलीबॉल, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, बोलो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है?
बताओ भाई, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या है? आंख को मुंह, मुंह को त्वचा, त्वचा को कान और कान को नाक कहा जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से व्यक्ति किस, मतलब निम्नलिखित में से किससे व्यक्ति सुनेगा? व्यक्ति सुनता किससे है? व्यक्ति सुनता है कान से। और मेरे प्यारे दोस्त कान को क्या बोला है? कान को नाक कहा गया है, तो कान को नाक बोला है, तो नाक ही आंसर हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल पर, इस पर आ जाओ, क्या कह रहा है सवाल ने? क्या बोला है? सवाल ने कहा है कि दीवार को दरवाजा, दरवाजे को खिड़की, खिड़की को छत, छत को वेंटिलेटर, वेंटिलेटर को फर्श कहा जाता है, तो कमरे का रास्ता क्या है? कमरे का रास्ता होता है दरवाजा। कमरे का रास्ता क्या होता है दोस्त? दरवाजा। और दरवाजे को क्या बोला है? दरवाजे को बोला है, दरवाजे को बोला है खिड़की, तो आंसर भी क्या होगा? खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। आसमान को बादल, बादल को गरज, गरज को पानी, पानी को घड़ा, घड़े को रेगिस्तान, रेगिस्तान को आकाश। मछली कहाँ रहेगी? मछली, मछली रहती है पानी में, मछली कहती है पानी में। सुना है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो पानी को क्या कहा जाता है? घड़ा, तो घड़ा ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पर आओ। यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को नारंगी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? 19 ये कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट किया जाता है। तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होता है? साबुन का। और साबुन को क्या कह रहा है? साबुन को स्याही कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा स्याही। आंसर स्याही। देख रहे हो कितने आसान सवाल हैं ये। कह रहा है इरेजर को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को थैला, थैला को पुस्तक। तो छात्र लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करेगा? लिखने के लिए करता है पेंसिल का प्रयोग। और पेंसिल को क्या कहा जा रहा है? पेंसिल को थैला, पेंसिल को थैला कहा गया है, तो थैला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। सवाल क्या कह रहा है? क्लोरीन को फ्लोरीन कहा जाता है, क्लोरीन को आयोडीन कहा गया है, आयोडीन को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन। तो मनुष्य सांस में क्या लेता है? मनुष्य सांस में लेता क्या है? ऑक्सीजन ही लेता है ना, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है? और लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा वहन किया जाता है, तो क्या लेता है मनुष्य? ऑक्सीजन ही तो लेता है। ऑक्सीजन को क्या बोला है? ऑक्सीजन को नाइट्रोजन बोला गया है। ऑक्सीजन को क्या बोला गया है? नाइट्रोजन बोला गया है, तो नाइट्रोजन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है समझो। कह रहा है किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहां के स्थानीय शब्द हैं क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः है। क्रमशः का मतलब हो गया पहले पर पृथ्वी आया तो इसका मतलब आकाश, तो पृथ्वी को आकाश बोला। सही है भाई, ये पहला, ये पहला, तो पृथ्वी को आकाश। यहाँ दूसरे पर जल है, यहाँ दूसरे पर प्रकाश, तो जल को प्रकाश बोला। यहाँ तीसरे पर प्रकाश है, और यहाँ तीसरे पर वायु है, तो तीसरे यानी प्रकाश को वायु बोला। चौथे पर यहाँ वायु है, यहाँ चौथे पर जल है, तो वायु को जल बोला। पांचवे पर यहाँ आकाश है और यहाँ पांचवे पृथ्वी है, तो आकाश को पृथ्वी बोला। यदि वहां कोई प्यासा है तो क्या पिएगा? सर प्यासा यानी प्यासा पीता क्या है? जल, मतलब दो। जल को क्या बोला गया है? प्रकाश, तो क्या पिएगा? प्रकाश पिएगा। क्या पिएगा? प्रकाश पिएगा। यही आंसर होगा। अब मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, शहद को चॉकलेट, चॉकलेट को शुगर, शुगर को जॉय, जॉय को स्वतंत्रता। तो कोको बीन्स में निम्नलिखित में से क्या बनता है? कोको बीन्स में निम्नलिखित में से क्या बनता है? मेरे प्यारे दोस्त कोको बीन्स से चॉकलेट बनती है, ध्यान रखना। कोको बीन्स से क्या बनाई जाती है? चॉकलेट। और चॉकलेट को क्या कहा गया है? चॉकलेट को कहा गया है शुगर। चॉकलेट को कहा गया है शुगर। आंसर होगा बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
ऐसे क्वेश्चन हम बाकी इसमें रखेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और है बस, इसे और बता लो, फिर सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे। सवाल कह रहा है कि यदि अंधकार को रात कहा गया, रात को सुबह, सुबह को उजाला, उजाले को धूप और धूप को शाम, तो सूरज कब उगता है? सूरज कब उगता है? सूरज उगता है भैया कब? सुबह को। और सुबह को क्या बोला गया है? उजाला। सुबह को उजाला, तो आंसर होगा उजाला। ईमानदारी से थम्स अप करो सभी लोग जिनको ये एकदम परफेक्ट समझ में आ गए हैं कि गलती की तो संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। सभी प्यारे साथी आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है? कोशिश करो भाई जल्दी से बताने की। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? एक बार चेक करेंगे जल्दी से, ध्यान से समझो। तो एक बार ध्यान से समझना, इसमें ट्रिक क्या लगी हुई है वो बता देता हूं। फैमिली में टोटल लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर हैं 6, सही है। और यहां पर टोटल लेटर हैं 1 2 3 4, कितने? 4। और अगर मैं 6 में 4 की गुणा कर दूं, 6 में 4 की गुणा कर दूं तो 6 चौक 24 होता है। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर 24 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पर इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, 1 2 3 लेटर हैं, तो 6 में 3 की गुणा कर दी तो 18 हो गए। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है? यहां पर ओ में, यानी 1 2 3 4 लेटर हैं ओवर में, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, तो 4 8 32, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 32 सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? करो भाई जल्दी से। सभी दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? बोलो भाई जल्दी जल्दी, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? फ्रेंड्स फैंस को 28 लिखा गया है। आगे कह रहा है कि इंडियंस पिक्स को 35 लिखा गया है, और इसे लिखा गया है क्या, ये पूछा जा रहा है। बताओ जल्दी से, कोई लॉजिक है क्या? कोई भी लॉजिक है क्या? किसी भी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 1 2 3 4, तो 7 में 4 की गुणा कर दो 28 हो जाएगा। 7 में 4 की गुणा कर दो 28 हो जाएगा। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यहां 1 2 3 4 5, 7 में 5 की गुणा कर दो
35 हो जाएगा। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 6, 9 में 6 की गुणा तो 54, 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? बोलो जल्दी से सभी दोस्त, जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? बताओ भाई, सोच समझ के आंसर बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से बताओ पर सही बताओ। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर। बीईडी को 122 लिखा गया है, सी ए बी को 37 लिखा गया है, ए डबल डी को कितना लिखा जाएगा? ए डबल डी को कितना लिखा जाएगा? जल्दी से बताएंगे एक बार, कैसे करेंगे? तो बी कितने पर है? 2 पर, और ई कितना है? 5, डी कितना है? 4। टोटल कितना हुआ? 5 4 9 और 2 11। 11 का वर्ग 121 प्लस 1 122, क्योंकि 122 11 के वर्ग के आसपास है। सही है, सही है यहां तक? अब सुनो, सी कितने पर है? 3 पर, ए 1 पर और बी 2 पर। 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 प्लस 1 37 हो गया। ऐसे ही ए 1 पर, डी 4 पर, डी 4 पर, 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्ग प्लस 1, 9 का वर्ग 81, 81 में 1 जोड़ोगे तो 82। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल से सवाल हैं। सही है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको कराए, अभी तो 143 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। सही है, तो कहने का मतलब ये बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको कंटेंट दिया है इस पूरे ही बैच में, हर एक टॉपिक में। और मेरे प्यारे दोस्त, पेपर में उसका फायदा तुमको लेना है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही बेहतर करते चले जाओगे। ध्यान से समझो। अब कह रहा है JAIL को 304 लिखा गया है। सही है, यहां पर कह रहा है LAWN को 232 लिखा है, NAVY को कितना लिखा जाएगा? NAVY को कितना लिखा जाएगा? बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से कितना लिखा जा सकता है? बोलो जल्दी से, सबसे पहले कैसे करोगे? कैसे करोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कैसे करोगे? सर ये जो JAL है ना, यहां पर J का अपोजिट लिखो Q, A का अपोजिट Z, I का R, L का O। Q 17 पर, Z 26 पर, R 18 पर और O 15 पर। सही है, अब इन सब का टोटल करो तो ये आएगा तुम्हारा 7 6 13, 8 21, 5 26 का 6, 26 का 6, हासिल कितना? हासिल कितना? हासिल 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, 76, और गुणा कर दो 4 से, तो 4 चिंग 24 का 4, हासिल 2, 4 7 28 और 2 30। 4 से गुणा क्यों कर दी? क्योंकि इसमें 4 ही लेटर थे, 4 ही लेटर थे। सही है, अब सुनो ध्यान से, यहां पर समझो, L का अपोजिट कितना है? Q, A का Z, W का D, N का M। Q कितने पर आता है? 17 पर। Z कितने पर? 26, D 4 और M 13। इन सब का टोटल करो, 7 6 13, 4 17 और 3 20 की 0। सही है, 20 की 0 ऐसी बनेगा क्या? D 4 पर, M 13 पर, 7 6 13, 4 17, 3 20 की 0, हासिल 2, हासिल 2। तो यहां पर तो बात नहीं बन पाएगी मुझे लगता है। हासिल 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, ये तो 60 बन रहा है। अगर मैं गुणा करूंगा तो 240 बनेगा। यहां पर तो बात नहीं बन पा रही। यहां पर क्या दिक्कत है? यहां पर दिक्कत ये हो गई सर कि आपने एल का अपोजिट क्यों कर दिया।
एल का अपोजिट क्यू थोड़ा ही होता है, एल का अपोजिट तो एल का अपोजिट तो ओ होता है, जो कि 15 पर आता है। अब करो, अब व्यवस्था बन जाएगी। तो ये आएगा 5 6 11 4 15 3 18 का 8 हासिल कितना, 18 का 8 हासिल कितना, एक, एक और दो तीन और एक चार और एक पांच, और गुणा कर दो कितने की, गुणा कर दो 4 की। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 पंजे 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23, तो ये 232 हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, एन का अपोजिट एम 13 पर, ए का अपोजिट जेड 26 पर, वी का अपोजिट ई 22 पर, वाई का अपोजिट बी 2 पर। तो 26 और 22 48, 2 50, 60 और 3 63, 63, 4 की गुणा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 छिंग 24 और 1 25, 252, ऑप्शन में ही नहीं है। 3 6 9 2 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 1 और 2 3, 2 5 और 1 6, एम 13 पर, जेड 26 पर, ई तो 5 पर आएगा ना, ई आएगा 5 पर, ई कितने पर आएगा 5 पर, और बी आएगा 2 पर। अब सही होगा, तो ये आएगा 26 5 31 और 2 33, 33 10 43 3 46, 46, 4 की गुणा, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 184 बी ऑप्शन, 184 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका राइट आंसर क्या है। करो कोशिश जल्दी से कोशिश करो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर करने की, कि राइट आंसर क्या हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है, FONT को 714 लिखा गया है, सही है, 714 लिखा गया है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, F 6 पर आता है, O 15 पर आता है, N 14 पर आता है, T 20 पर आता है। बताओ क्या कुछ लॉजिक है ये, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या लॉजिक हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ एक बार जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे, अगर यहां पर इन पहले दो को जोड़ू तो 15 और 6 21 बनता है, पहले दो को जोड़ू तो ये 6 और 15 कितना बन गया, 6 और 15 21 बन गया, और ये 14 और 20 कितना बन गया, ये 34 बन गया। अब इन दोनों की गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 4 8 3 11 का 1, 6 और 1 7, ये 714, ये संख्या बन जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 714 बन गई। अब यहां पर जी कितना है 7 पर, एल कितना है 12, यू 21 और ई 5, तो 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 21 और 5 26, इन्हें जोड़ो गुणा करो, 6 नीम 54 का 4 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11, 2 निम्मा 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 4 9 4, तो ये आ गया तुम्हारा 494। ऐसे ही जे 10 पर,
ओ 15 पर, के 11, ई 5, 15 और 10 25, पहले दो का गुणा करी तो ये गुणा हो गई 25, और 11 और 5 16, कर दो 16 पंज 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 आंसर बना दो। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ। बैक के लिए कितना लिखा गया है, बैक के लिए कितना लिखा गया है, चेक करो जल्दी से। बैक के लिए लिखा गया है 23 25 215। CAME के लिए लिखा है 21 25 117। तो GBJH के लिए पूछ रहा है कितना लिखा जाएगा, बताएंगे एक बार जल्दी से बताओ कितना लिखा जाएगा। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, और वाई कितने पर आता है, 25 पर। ए का अपोजिट जेड कितने पर, 26 पर। सी का अपोजिट एक्स कितने पर, 24 पर। के का अपोजिट पी कितने पर, 16 पर। अब चेक करना, ये 25 है, ये 26 24 16, 25 से 23 कैसे आया, -2 करके। ये 26 से 25 कैसे आया, -1 करके। ये 24 से 21 कैसे आया, -3 करके। और ये 16 से 5 कैसे आया, -11 करके। लेकिन चेक करो क्या बाकी में भी ये लॉजिक लगा हुआ है, चेक करो क्या बाकी में लगा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इसे कि यहां पर जैसे ये सी है, तो सी का अपोजिट एक्स 24 पर आता है। 24 में से सी का अपोजिट एक्स होता है 24 पर, और 24 में से ये 25 में से 2 घटाए थे तो 23 आया था, है ना। 25 में से कितना घटाया था, 2 घटाया था। यहां पर चेक करो, अब यहां पर क्या है, तो ये आएगा तुम्हारा 26। 26 में से बी का वाई हो गया 25, 2 घटाए तो 23 आया। यहां पर सी का होता है एक्स, एक्स कितने पर होता है, 24 पर, और 24 में से 3 घटाऊंगा तब 21 आएगा। यहां पर -3 हुआ है। उसके बाद ए का अपोजिट जेड, जेड 26 पर, यहां -1 हुआ है। उसके बाद एम का एन 14 पर, 14 से यहाँ 11 मतलब -3 हुआ है। फिर ई का वी 22 पर, और ये 17 और ये 7, तो 22 से 7 मतलब 15 माइनस है। बताओ भाई फिर इसका आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से बता दो क्या हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आखिर क्या हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये जो बी है ना, ये जो बी है, ऐसे समझो कि यहां पर एक्चुअल में किया क्या है इसने। ये 14 से ये कितना आया था, 24 से 3 कम तो 21 आ गया। फिर जेड से 26 से 1 कम तो 25 आ गया। फिर ये 14 से 13 कम करके 1 आया था क्या, और ये 22 से 5 कम करके 17 आएगा। ये है 5 कम है, तो ये आएगा तुम्हारा 14 से कितना कम करके, ये आया तुम्हारा 14 में से 13 कम करके 1 आया, तो -13 हुआ है। और लास्ट में 22 से 17 -5 हुआ है। अब ये सुन लो कि ये घटाए कैसे हैं, अब ये सुन लो कि ये घटाए कैसे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये एक्चुअल में घटाए हैं कि इस 26 में से, इस 25 में से इसने घटाया है 25 में से बी की वैल्यू को, यानी कि 2 को। सही है, तो 23 आया। 26 में से ए की वैल्यू यानी 1 घटाया है तो 25 आया है। पहले 23 आया, फिर 25। ऐसे ही 24 में से 3 घटाया तो 21 आया। फिर 16 में से 11 घटाया तो ये 16 में से अगर 11 घटाया तो ये 5 आ गया। ऐसे चला है, बहुत बढ़िया। पर कुछ भी हो, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है भाई ये।
मतलब एक मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें वास्तविकता बताऊं कि मैंने कभी देखा नहीं ऐसा क्वेश्चन। आयोग ने अलग ही लेवल पूछ रखा है, अलग ही लेवल पूछ रखा है। और वास्तविकता है कि अगर इस क्वेश्चन को उठा के किसी ऐसे आदमी को दे दिया जाए जो कि पड़ोस वड़ोस में ना हो, में कि हमारे घर आए के मम्मी पापा के सामने क्वेश्चन पूछे हमसे, या करके दिखा बेटा, तो होता है ऐसे पड़ोस में, हर एक के पड़ोस में हो में जो 2-2 4-4 साल तक कोचिंग कर रहे होंगे, तो हवाबाजी सी करें, खुद तो उनको सिलेक्शन हो ना है, लेकिन हमारे मम्मी पापा के सामने आए क्या पूछेंगे, क्या या बता या बता। फिर हमारे मम्मी पापा ने क्या लगे जैसे हमारा बालक पढ़ ही ना रहे हो, वो हमें लपेट दे में। अब करना आपको यह है कि जब कभी महोदय जी घर आए तो उनसे यूं कहिए कि बाबूजी, भैया जी तुम डेली क्वेश्चन पूछते हो हमसे, आज हम पूछेंगे एक, तो तुम अपने मम्मी पापा के ही सामने पूछियो। और वास्तविकता विश्वास करो कि महीना भर तक तो भैया जी घर ना आएंगे फिर, और जैसे ही महीना भर बाद आमे तो एक दो और दंगो, तुरंत आनो जानो बंद ना करवा दियो ना, तो गारंटी है। ध्यान से समझो, गजब ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, वास्तव में ही दिमाग हैंग कर दिया भाई इस क्वेश्चन ने। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में अब जैसे जी बी जे एच है, देखो जी बी जे एच, तो जी का अपोजिट क्या होगा, टी 20 पर आता है, बी का अपोजिट वाई 25 पर आता है, जे का अपोजिट क्यू 17 पर, और एच का अपोजिट एस 19 पर। अब आपको करना क्या है पता है, आप लोगों को करना क्या है, 20 में से घटाना है 7, क्योंकि जी 7 पे आवे, तो 20 में से इस 7 को घटाओ, ऐसा समझ लो कि अपोजिट की वैल्यू में से डायरेक्ट की वैल्यू घट रही है। तो 20 में से 7 गई तो 13 आ गया पहले, फिर ऐसे ही 25 में से बी 2, 25 में से 2 गए तो ये 23 आ गया, फिर 17 में से जे 10, 17 में से 10 गए तो 7 आ गया, 19 में से एच 8, 19 में से 8 गए तो 11, तो 13 23 711 कहाँ है, 13 23 711, 13 23 711 बी ऑप्शन पर है, यही आंसर हो जाएगा। सही है, यही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। बाकी कोडिंग डिकोडिंग हमारा इतना ही रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं इसमें 5 क्वेश्चन और जुड़वा के आपको 150 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।